तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। सो टुडेज सेशन इज रियली द फर्स्ट सेशन जिसमें हम डिज़ाइन थिंकिंग के कुछ फर्स्ट टूल्स देखेंगे। टू पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने पहला सेशन किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ आवर ओन लाइफ एंड पर्पस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. Then we've started to understand how do we go about understanding what's going out in the world, what's happening in the market, all the transactions which are happening, the people involved, the stakeholders, the values being created, एंड कि इस सारी चीज़ों में शिफ्ट भी आता रहता है, राइट. सो उसके लिए हमने देखा था कि विद इन द मार्केट जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो क्या ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल देखा. और कौन कौन सा याद है लास्ट सेशन से अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट आपको? विच वन सीम्ड रेलेवेंट आल्सो? Pest. स्वॉट एनालिसिस. अलीजा आपकी आवाज़ बहुत कम और थोड़ी सी ना कट के आई है, सो ऑलमोस्ट नहीं आई, बट आई जस्ट हर्ड स्वॉट एनालिसिस. So right, so best about looking at the external factors and what's going on and how will that affect our idea or our product or our business or a service, right? And then we looked at SWOT, what are our products and or our teams or our businesses internal strengths and weaknesses, and what are the opportunities or threats जो market में discuss सकते हैं कि हम उनको कैसे leverage करेंगे. And then we learned how we can map SWOT with TAOs to come up with actionable plan कि जहाँ पे हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है और हमारे चैलेंजेस के में रिस्क्स को ऐसे एक्शंस के साथ मिनिमाइज़ करना है कि हम अपनी बेस्ट सक्सेस के लिए ट्राई कर सकें, राइट? दैट्स द वे टू गो. ओके, एंड देन वी आल्सो लुक्ड एट द लीन कैनवस, जो कि एक समवट नया टूल है, बट दैट गिव्स अस स्टार्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव कि जी कस्टमर क्या सोच रहा होगा. वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था. लीन कैनवस इज मोर रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, right? And today's session is going to be about understanding the customer. So I think this will give deeper insights कि ये हम कैसे करते हैं using design thinking methodology. Right? उसके अंदर जो last main tool था last time, that was the competitor analysis table, जिसमें हमने देखा हम कंपटीशन को कैसे मैप कर सकते हैं. और हमने मैप्स भी डिफरेंट तरह की मैपिंग टूल्स देखे. जैसे वो एक रेडार टूल था, रिमेंबर, उनकी फीचर्स की लेके उनको फिर मैप किया कंपेटिटर्स को. अच्छा, दिस इज हाउ दिस कंपेटिटर लुक्स लाइक. और वो फीचर्स हमने वो आइडेंटिफाई की थी जो मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए, जिसकी बेसिस पे वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, राइट. और इसी तरह हमने देखा एक स्क्वायर बना सकते हैं अगर हमने प्राइस, कॉस्ट, क्वालिटी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी को करना है मैप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, वो किस तरह करके देख सकते हैं. और उसके बाद हमने वो देखा था वेटेड एवरेज, अगर वेट्स डिफरेंट असाइन हो तो फिर कैसे होगा. एब्सोल्युटली, कि हम किस तरह देखते हैं क्या चीज़ मोर इम्पोर्टेंट है और लेस इम्पोर्टेंट है, और हम वेट भी असाइन करके उसको लगा सकते हैं, राइट. तो उसके अंदर हम जो और वेट्स हमने जो किए थे वो मेन कंपेटिटर एनालिसिस टेबल में जो एक मैट्रिक्स फॉर्म का टेबल होता है, जिसके अंदर एक तरफ हम कंपेटिटर्स लिख लेते हैं, कौन हमारे मेन कंपेटिटर्स हैं, उनको भी हमने देखा था. हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि ये मेन प्लेयर है मार्केट का, ये सेकंड प्लेयर है, इस तरह करके. या फिर उस बेसिक जो भी 4-5 हमने मेन आइडेंटिफाई किए हैं कि वो वाली प्रोपोजिशन वो वाली दे रहे हैं जो हम वाली प्रोपोजिशन दे रहे हैं. और फिर दूसरी तरफ हम फीचर्स उसके लिख के तो वो उनको या बेसिक टिक, क्रॉस, या फिर रैंकिंग रेटिंग दे दी, या फिर उसके अंदर स्पेसिफिकली राइट करके लिख दिया अच्छा इसका ये फीचर है. तो उसमें इसी और यही वाला मैट्रिक्स वाला टूल यूज़ करके हम बिजनेसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं स्वॉट लिख के उन लोगों उनका आपस में, right? So that is about reading the market and reading the competition. ठीक है. And now coming back to the focus, and Ali wali bhi jo session we had, the focus was and is all about the customer. You know, when Ali started talking as well, he spoke a lot about कि किस तरह customer के सामने आप बेच रहे हैं. ठीक है ना, आपके internal customers भी होते हैं, external customers भी होते हैं. Here as founders and entrepreneurs, अभी in our context, we are going to look at the customer for our product or our business or our service or a platform in that sense, right? Now there are services, there are SaaS solutions now also, right? Which is software as a service. So that's somewhat of a new game. इसमें businesses के थोड़ा सा model फर्क होता है, लेकिन at the end of the day we need to remember it's people, real people, जिनकी हम problem solve कर रहे हैं और जो हमारा focus है. Okay, let me just share the. अच्छा, just to start off, so I would just like somebody to have word, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादातर आई बिलीव यहाँ पाकिस्तान में ना फिलहाल कवर की जा रही है दिस टर्म कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग. So what do you understand from design thinking? डिज़ाइन थिंकिंग बेसिकली तो जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं पहले उनको लिस्ट डाउन करें और उसके बाद उस रिक्वायरमेंट्स को रख के आप कोई फ़ीचर डेवलप करें और वो कस्टमर के साथ जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस में रहें कि ये फ़ीचर हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसे होगा। तो ये फ़िलॉसफ़ी है। बेसिकली पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप प्रोडक्ट ना डेवलप करना शुरू कर दें। पहला स्टेप जो है ना किसी कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स गैदर करें। Okay, that's a pretty fair and decent idea or concept. Anybody else like to have a stab at what is design thinking? What do you understand by design thinking? Have you used it somewhere? Hamza, any idea? Hamza, I think Hamza और जुबैर को भी होगा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप लोग. कामिल. सब बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हिसाब से जो हम एनालिसिस करते हैं जो किस तरह किसी भी चीज़ को लेट्स से डिज़ाइनिंग ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि उसमें क्या एनालिसिस होगा और क्या 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 रिक्वायरमेंट्स होंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के शॉर्ट टर्म प्लान है. Great, excellent. So I'm hearing the right words, right? I'm hearing this customer-centric thing. Again, it's about the customer. It's about the requirements. It's about what fits. It's about building something, या right? सर सर आई थिंक इसमें सप्लायर्स भी आते हैं या जो आप जिनसे आप कर रहे हो लाइक द होल इकोसिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो या मतलब कि जो वैल्यू शेयर हम प्रोवाइड कर रहे हो वो एंड टू एंड आप सारी चीजों को लाइक सोच के आप चलते हो. Right. So in that sense, systems theory जो है, there are different systems और उन systems के अंदर आपने किस तरह से काम करना मैं layman कर रहा हूँ थोड़ा. उस sense में the design which exists. So let's say कि there is when we started studying the market, we're actually studying the design of it, right? And this design is also in movement in a sense, it's constantly changing. तो हम इस डिज़ाइन के अंदर हमको किस तरह कस्टमर सेंट्रिक और प्रॉब्लम सेंट्रिक या फिर रिक्वायरमेंट सेंट्रिक, ठीक है ना, व्हाट इज नीडेड, उस तरह से हम किस तरह बिल्ड की जाती हैं. इंस्टेड पहले से दुकान बना के लगा ली, इफ आई मे सिंपली पुट इट दैट वे. ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस की ये सोच रहती है, मुझे कोई अच्छा आइडिया, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है, मैंने वो बहुत सारे जो है थोपों में एक शर्ट बनवा ली जिसके ऊपर वो कोई आइकॉन और स्लोगन लगे हुए हैं, एंड नाउ आई हैव दिस होप के आई लाइक इट सो पीपल मस्ट लाइक इट, सो जस्ट गो एंड ट्राई एंड सेल इट, और मैंने पंडाल लगा लिया, दुकान रेंट कर ली, 2-3 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे, राइट? As compared to first I go out and find out कि what are the trends, what are people into, what are they buying, what are they selling, quality क्या है चीज़ों की, कितनी सेल कर रही हैं, इसमें प्रोपोजिशन क्या है, कुछ लोगों से मैं बात करूँ, अच्छा इस तरह की चीज़ मिलेगी तो क्या होगा, आपका ख्याल है फ़र्क कैसे होना चाहिए, उससे मैं थोड़ा ज़रा उसके अपना प्रोडक्ट की फीचरिंग, उसकी बिल्ड, उसकी मॉडल, उसकी डिज़ाइनिंग, उसका प्रोसेसिंग या सर्विस हो उस केस के अंदर, आई बिल्ड दैट अकॉर्डिंग टू दिस सर्टन जो मैंने लोगों या मार्केट उन या फिर लोगों को, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली जाके फिर क्योंकि कस्टमर आपका है तो लोगों ने खरीदना है, अगर हमारे हम सेलर्स हैं तो सेंस में, तो उनके लिए मैं उस हिसाब से उतने को बनाऊँ, राइट? सो डिज़ाइन थिंकिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीन डिज़ाइन मेथडोलॉजीज, और लीन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप मिनिमम पे रह के आप आउटपुट दें, आप फजूल चीज़ें ना करें, राइट? टू पुट इट सिंपली. और इसके लिए then there are these intellectual tools which we started to read, and throughout our course essentially ये वाला concept और methodology कि हम सीख के, पढ़ के, समझ के, identify करके, थोड़ा टेस्ट करके उसको आगे आगे लेके जाएं और ग्रो करते रहें और नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, ठीक है ना. दिस इज essentially डिज़ाइन थिंकिंग, और इसके टूल्स हैं, और थ्रू आउट आवर कोर्स डिज़ाइन थिंकिंग के ही टूल्स यूज हुए हैं. इवन वंस वी कवर मार्केटिंग तो उसके अंदर भी आप देखेंगे किस तरह ये ही डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सेंट्रिक और कस्टमर ड्रिवन, इवन ये फर्क कॉन्सेप्ट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर, राइट? कि हाउ इज दिस हैपनिंग. इसके साथ लाइक आई सेड, सो दिस कॉन्स्टेंटली, राइट, लाइक यू कैन research and you can make your product better and better, right? Do you guys think will there ever be an end to trying to make some product or some solution better? Will there ever be an end to it? No sir, there is always room for improvement. There is always room for. Do we agree with this? बेसिकली कस्टमर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, कस्टमर को नई चीज़ पता लगती है तो उसे पता लगता है कि अच्छा नाउ आई नीड अनदर थिंग, और वो फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट चाहता है. और कंपटीशन भी आता रहता है जो ये फीचरिंग और चीज़ें भी दे रहा है,
disruptions हैं, value chain में additions हैं. Great, love these answers, right? So absolutely. So हम iterative design के अंदर constantly फंसे रहते हैं, कुछ और भी नहीं, तो कोई चीज़ हमेशा बेहतर की जा सकती है, तो मैं बेहतर ही करता रहूँगा. ठीक है ना, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लाइक आदिल से, तो उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट है, आई विल हैव टू शिफ्ट एंड चेंज, आई नीड टू कीप ऑन फाइंडिंग आउट. तो उसमें भी हो सकता है कि मैं चेंज का ही वेट करता रहूँ, फिर से चेंज हो जानी है, फिर से चेंज हो जानी है, फिर से चेंज होनी है, देन वेयर डू आई गो, राइट? At the same time, so this is somewhat of a black hole within design thinking, कि आप इस constant एक चीज में ना लगे रहे हैं, right? This is the caveat with design thinking. At the same time, think about it, how smartly designing things which are needed can lead to that impact of sustainability even. So इसलिए design thinking का फायदा इतना को है, I believe कि we should be following design thinking, right? This is obviously you can read up on other methodologies. लोगों ने businesses बहुत तरह से create किए हैं history में, अभी भी कर रहे हैं बहुत तरह से. They don't know, but they know many reasons ways. अच्छा, so what do we do to offset this sort of risk of being stuck in this constant loophole? It's called another tool is called discovery driven planning, right? वो हम later cover करेंगे after design thinking के जो हम basics cover कर लेंगे. वो essentially उसके अंदर हम सिर्फ milestones रखते हैं और हर milestone पे ना अपनी key assumptions test साथ साथ करते रहते हैं, right? So it becomes smart methodology इन दोनों को मिला के, जो हमने बात की थी smart goals की, like simple, measurable, achievable, realistic and timely. ठीक है ना? इसका philosophy का नाम क्या है? डिजाइन It's called discovery driven planning, right? As we discover, we plan and we keep on discovering, but at the same time we keep on driving our business forward. That's the idea behind it. So उसके अंदर essentially simple है, milestones और assumption testing step by step होती रहे, right? So ये दोनों चीजें मिला के जो है essentially modern और IT का जो इस वक्त दुनिया के अंदर prevalent जो methodology या process follow किया जा रहा है business बनाने के अंदर, especially technology based businesses या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, वो यही दोनों चीजें यूज करके की जा रही हैं. ठीक है, आई हैव हैड द अल्हम्दुलिल्लाह द sort of honor of studying this formally, so I have certificates in which cover both. उस वजह से I have this, like I feel कि I have like a holistic picture at times as compared to a lot of people are already using, you know, parts and limbs of the thing to make their thing happen and they've had success, right? And the point to our program is just to have that overview कि क्या क्या है, so you know कि which options I can pull and use at my end. Fair enough? Okay. Okay. So, पहले हम मार्केट को पढ़ा, हमने वो टूल्स देखे कि मार्केट को पढ़ने के लिए कहते हैं. आज हम देखेंगे कस्टमर को समझने के लिए कौन से बेहतर है, और उसके अंदर की जो है बात वो ये है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और फिर डिसाइड ये समझना कि ये क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा इसकी प्रोटोटाइपिंग और एमवीपी तक जाने का. ठीक है, प्रोटोटाइप एज वी डिस्कस्ड इज द बेसिक शेल चीज जिसके अंदर कोई वर्किंग वो नहीं होता, वो इट्स लाइक अ डमी. आप दुकान में जाते हैं, आप जिस वक्त वो फोन के डमीज देखते हैं ना, उसका साइज फील पता करने के लिए कि जी व्हाट विल लुक लाइक, व्हाट इज इट वे लाइक, राइट? इट्स द प्रोटोटाइप फॉर द वेट एंड द साइज एंड द हाइट. ठीक है, द हार्डवेयर, द फिजिकल डिजाइन ऑफ द फोन, एज कम्पेयर टू अगर मैं कोई उसमें कोई स्पेशल ओएस डाल रहा हूँ. ठीक है, तो ओएस का प्रोटोटाइप जो होगा वो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर होगा जो दिखा सकते हैं, बेशक कंप्यूटर पे चल रहा हो, बेशक मोबाइल डिवाइस पे चल रहा हो, वो उस चीज का प्रोटोटाइप होगा. देखो, इन दोनों का कंबाइंड प्रोटोटाइप जो होगा वो एक बेसिक शेल सा होगा. ठीक है ना, जो हम बेच नहीं सकते. इट्स नॉट सच अ प्रोडक्ट जो को बीटा टेस्टर खेलने के लिए ले ले, राइट? लेकिन इट्स नॉट लाइक वी कैन मार्केट इट, वी कांट सेल इट, इट्स गोना हैव फॉल्ट्स एंड एरर्स. उसकी भी बिल्ड भी फाइनल होनी है. जब हम ये वाली चीजें लॉक करके बिल्ड फाइनल वाली पे जाती हैं, जो जिसके पास अंदर वो मिनिमम वर्केबिलिटी होती है, वो मिनिमली उतना को वर्किंग होता है, और उसमें बेसिक फीचर्स फंक्शनल होते हैं, रैंडम एरर्स आ सकते हैं उसमें, राइट? रैंडम कोई एरर आ गया, बट वो एक एमवीपी है जो आप सेल कर सकते हैं, राइट? उसके बाद जो एमवीपी के बाद भी एक टेस्टिंग का फिर फेज चलता है कि लोगों से फीडबैक लेके फिर फाइनल प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं. Right. So this concept can be applied to product or a service or a business or a process we're designing. This will and can and we'll see how it can also be applied to marketing. Right? क्योंकि मार्केटिंग के अंदर भी हम रिसर्च करते करते जाते हैं. अभी भी जो अब देखिए, ये भी मार्केट रिसर्च का पार्ट है, राइट? दिस इज व्हाट द टाइटल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल इज,
market research. So this is part of marketing in the sense कि हम ये समझेंगे तो हम वो कर सकेंगे which is required. So today's session, we're going to keep it brief and to the point, but let's just follow. पहली चीज जो है ना, we need to figure out कि what is actually the problem we're trying to solve, or what is the problem which our product solves, right? And for that we need to come up with a problem statement. Problem statement एक brief सा line होता है, एक line का, maximum 2 lines का हो जाएगा. ठीक है ना? It says simply and plainly कि what is the problem that a product or a service is trying to address. Right? And why is it an issue? ठीक है ना? What is the issue? और फिर impact क्या है उस problem का हो रहा? And sort of best practices जो हैं हम लिखने के, it has to be clear, simply worded as we can. It has to be like hard in the sense not कि blunt, but जैसे कहते हैं ना, सच कड़वा भी होता है लेकिन सच पक्का भी होता है. या कड़वा नहीं हमने लिखना, पक्का लिखना है. ठीक है ना? फैक्चुअल, जितना फैक्चुअल हम करके लिख सकें. What could be an example? Let's say कि फैक्चुअली आपका सर्विस या प्रोडक्ट जो आप करना चाह रहे हैं, फैक्चुअली क्या प्रॉब्लम है जिसको ये एड्रेस कर रहा है? Anybody? So Eliza का off the top is simple, right? Like प्लास्टिक जो है वो environment pollute कर रहा है. This is a fact. What about Ad Bazaar? Basically, we want already existing process is very complex and time consuming. We want to make it less to save time and make it easy. Okay. ये भी इस पे we will make it clear and succinct. Okay. And then there has to be one problem. ठीक है ना? One big problem. हाँ, ये आप उसके अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वन की प्रॉब्लम जिसके बदले के अंदर वो वैल्यू प्रोपोजिशन आएगा नेक्स्ट स्टेप पे. राइट? सो 1 or 2 sentences. It should not provide the solution, it should only highlight that this is the problem, because it's the problem statement. Now when we're writing a problem statement, questions we can ask ourselves is who is impacted by this problem, right? What happens, like what as an event, step by step maybe I can break down the procedure कि actually problem क्या होती है. ठीक है ना? So in edibles case, प्लास्टिक जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाया जाता है, विच इज पॉइजनस एंड टॉक्सिक एंड इट कॉजेज पॉइजनस उसके इर्द गिर्द का सारा कुछ, और लैंडफिल बन जाता है, उसमें से गैसेस निकलती हैं जो फिर मे बी एयर को भी पोल्यूट करती हैं. This is what happens when the problem is occurring. So this is the problem only. When does this happen? Right? Is it triggered over time again and again? Is there something specific, कोई event होता है कि ये trigger होती है problem? How common is this problem? कितने लोगों को ये अगर करता है? ये अभी खैर हमारा ज़्यादा marketing का question है, कितने लोगों को, but how big is this problem, is that कि उसका impact कितना बड़ा है, right? So you can also show that impact in the problem statement. Where does this occur? Is it at home, at job? Is it somewhere else? Is it remotely? Are they doing something जिसके during ये event होता है? ठीक है ना? And why does the problem occur? Right? So maybe plastic spoons are cheap, so it's easy to dispose of and use. So, okay, for example, many cyclists are involved in a serious vehicle accident, right? And the accidents occur when the drivers collide with cyclists in their cars. Drivers are often oblivious to the fact that cyclists are riding alongside their vehicles. Many of these vehicles accidents occur on Saturday and Sunday mornings. ये problem है. ठीक है, simply के लिए problem होगा. अच्छा, so now I would like everybody to take 5 minutes, right, to try to write down the problem statement for your business. Essentially कि आपका product या service वो क्या problem solve कर रहा है. ठीक है ना? You guys have 5 minutes. It's 3:05, so 3:10. And these are the key questions
यूज एज फ्रेमवर्क अपना वो सोचने के लिए कि हमारी क्या लाइन और क्या होगी। एंड अगेन एक से दो सेंटेंसेस, ठीक है ना, जो ये भी आपने देखा था एक 4-5 लाइनें वाला, सो अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग इज अ लिटिल लाइक वो सेंटेंसेस को बिना एक बात को भी ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। ब्रिटिश वाले थोड़ा लंबा लिख देते हैं। यू जस्ट नीड टू राइट इट क्लियरली एंड ससिंक्टली, जो कोई पढ़ के आराम से 2-3 लाइनों के अंदर समझ सके, और आपने पूरी अपनी वाली बात कर दी ना कि ये हो रहा है। Okay, one more minute. G. Is anybody done? G, Adil. Please. Would you like to share with Uh, us? yes. The problem of manually searching for out-of-home advertising through numerous vendors affects advertisers on every ad campaign. The impact of this is a lengthy renting process with repetitive communication and a difficult
transaction tracking, and high cost of marketing for the advertiser. I like it. What do you guys think? Does that post out a problem? समझ आई प्रॉब्लम आदिल ने? Should I repeat? हाँ प्लीज श्योर जी go ahead. So the problem statement is that the problem of manual searching for out-of-home advertisement through numerous vendors affects advertisers on every ad campaign. The impact of this is a lengthy renting process with repetitive communication and a difficult transaction tracking process, which adds to a high cost of marketing for the advertiser. And do you guys think कि ये प्रॉब्लम है और ये आदिल ने ठीक नोट आउट की है? जी सर, बिल्कुल है और बिल्कुल सही नोट आउट किया है मेरे मुताबिक। बिल्कुल ठीक है. Zubair, would you like to share with us? जी सर। सर बेसिकली अभी तक जो मार्केट में एग्रीकल्चर के मार्केट में प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो वो एक ये है कि कन्वेंशनल बाइंग एंड सेलिंग बिहेवियर ऑफ फार्मर्स एंड द मिडलमैन, कन्वेंशनल मिडलमैन, जो कि फार्मर्स की सारी दवाई खा जाता है और उसकी वजह से फार्मर्स और कॉर्पोरेशन दोनों को नुकसान होता है और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है फूड सप्लाई चेन प्रोड्यूसर का, उसको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल से. वही कॉस्ट पे जाके एंड पे जाके वो मेन एक वन बिग वाली भी आ गई चीज. सही है ना? अदर विद योर्स यू हैड मल्टीपल वंस. दैट इज द पॉइंट टू हैव इन माइंड, क्योंकि इट्स फाइन टू हैव मल्टीपल वंस, लेकिन अगेन वन बिग वन यू नीड टू नोट आउट. ठीक है ना? हाईलाइट एक करो. ओके एलिजा. सर एम आई ऑडिबल? हाँ बहुत आहिस्ता लेकिन आ रही है. अच्छा सर, मैंने जो लिखी है वो ये है कि यूजेज ऑफ प्लास्टिक कटलरी bringing harmful effects on humanity, marine life and climate change. The whole world is eating, drinking and breathing plastic every second. Great. So pollution and plastic. Great. Great. Okay. अच्छा जी. Okay, so that is how we come up with the problem statement, so we can further understand कि हाँ अच्छा ये वाली बड़ी वाली चीज़ है. You know, there are many things. दुनिया में हर चीज़ connected है एक दूसरे के साथ. So वो आती जाएंगी. I think a couple of people dropped out. चलो आ जाते हैं recording anyway. So now the next thing is the big question कि who are these people? ठीक है ना? Who this is impacting? We need to understand this better. राइट. हमने मार्केट पूरी पढ़ी, उसमें से हमने अपनी पिक की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की. नाउ वी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि हु आर दीज पीपल. राइट. सो फर्स्ट थिंग वी डू इन दैट सेंस इज कि जो मार्केट है जिसमें सारी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन होगी, उसके अंदर से वी नीड टू कट आउट अ निश. वी नीड टू डिफाइन कि कौन लोग हैं. ठीक है ना? जिनको ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली अगर कर रही है. जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम कंसिडर करते हैं हु आर द पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय दिस. राइट. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर. और ये जो लोग हैं इनको समझने के लिए ना व्हाट वी डू इज मेक अ स्टीरियोटाइप. डू यू अंडरस्टैंड? स्टीरियोटाइप करते हैं ना लोग, हमें बोल देते हैं अच्छा ये नर्ड है. ठीक है ना? उसी तरह हम क्लासिफिकेशन के अंदर जब सेगमेंटिंग करते हैं तो हम सर्टेन फीचर्स के थ्रू वी कट आउट पीस ऑफ द पाई बीइंग द पॉपुलेशन. राइट. और जिस तरह हम डिफाइन करते हैं उस तरह से वो वाला बन जाता है. अभी उस दिन भी जो अली ओपन अप फेसबुक और उसके अंदर से इंटरेस्ट बेस्ड और ये वाली वो डेमोग्राफिक और वो एक फीचर्स पिक करना शुरू हो गए थे. राइट. सो व्हाट वी विल डू ए स्ट्रेटजी वाइज यू बिल्ड दिस पर्सोना एंड देन ये जो हमारा पर्सोना है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके जो मैचिंग एल्गोरिथम्स हैं उनसे मैच करके फिर हम टारगेटेड कैंपेन्स रन करते हैं. ठीक है ना? सो हियर वी नीड टू मेक a persona, and a customer persona is a fictional representation of your ideal customer. ठीक है ना? इसके अंदर अगेन हमारी कंसिडरेशंस ये होती हैं कि जी कितनी बड़े होंगे ये आइडियल कस्टमर जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कि 5 लोग इसको मैच करेंगे
या 5 लाख लोग मैच करेंगे या 5 मिलियन मैच करेंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जो ऐसे बिजनेस होते हैं ना जिनके अंदर रोल्स रॉयस है, ठीक है ना, उसके कस्टमर कम है रोल्स रॉयस के, लेकिन मार्जिन बहुत अच्छा है, ठीक है। सो रोल्स रॉयस पर्सोना जो बनाएगा वो एक रिच पर्सन का बनाएगा उस सेंस में, एज कम्पेयर टू सुजुकी मेहरान जो है, दैट इज मोर द अवामी गाड़ी, राइट। उसमें वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है क्योंकि यूनिट ज्यादा सेल हो रहे हैं, वो फर्क बात हो जाती है, ठीक है। ये वाली चीजें भी हम फर्दर जाके जब मार्केटिंग की बात करेंगे थोड़ी डिस्कशन होंगी ये, ठीक है ना, कि हम रेवेन्यू के हिसाब से ला रहे हैं, हम वॉल्यूम के हिसाब से ला रहे हैं, क्या किस वक्त हमारी होनी चाहिए स्ट्रेटजी। फॉर नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हम जो ये बनाएंगे लोगों को कैसे समझते हैं कि हैं कौन लोग, हाउ डू वी टेक अ लॉट ऑफ पीपल and make it simple for ourselves to deal with all of these people, ठीक है ना, बेसिक। So for that what we do is we make one fictional character who represents the certain number of people, okay, and this has to be our ideal customer। और जो मैंने बात की कि वो रिच वाला हमारा आइडियल है कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस है वो उस वाले से हमारे हमारे सही मतलब मार्जिन आती हैं, उसकी रियल नीड को सॉल्व करता है, या फिर ये सिर्फ इसका है या सबके लिए है, कौन है, उस हिसाब से देयरफॉर हमारा आइडियल कस्टमर का रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ओके ओके। So now customer personas are used to understand the customer, their needs, and what they're trying to achieve. Customer personas along with empathy, an empathy map. Empathy, we understand what is empathy, guys. Empathy word, I mean, I'm sure सबको पता है, लेकिन what do you, how would you define empathy? To put yourself into the other person's situation and understand what he is facing or he is challenged with. Absolutely. So putting ourselves in somebody else's shoes to understand that how they think and feel. Right? Excellent. Good definition. Acha, obviously when we're talking about this fictional representation represents a group of people. ठीक है ना? If I want to sell a shampoo, right? So some people, what do you think कि लोग शैम्पू क्यों खरीदते हैं, यूज करते हैं? To look good, to Look good. make their hairs look good. Just ठीक है, to look good, to be clean, to look good, ठीक है ना। So now when I'm targeting those people or that persona who want to look good, my messaging, my strategy, how I'm understanding ये कितने लोग हैं, इनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, इनकी हैबिट्स क्या हैं, तो वो जो क्लीन वाले हैं उनके लिए फर्क पर्सोना बनेगा, राइट। और अगर जो लुक गुड वाले हैं उनके लिए फर्क बनेगा। अगर मैं एक बना लेता हूँ और वो दोनों को चलाने की कोशिश करता हूँ तो ऑब्वियसली सबको साफ करनी हो या सबको लुकिंग गुड करना हो, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन आल्सो डू इज हमारी प्रोडक्ट सर्विस के लिए मल्टीपल पर्सोनास हम बना लेते हैं, ठीक है, वी कैन डू दैट। बट फॉर स्टार्टर्स व्हाट यू डू इज योर हाईएस्ट वैल्यू मार्केट, योर आइडियल कस्टमर, उसका सबसे पहले बनता है, ठीक है। एंड फॉर नाउ वी गोना डू आवर आइडियल कस्टमर, राइट। अच्छा जी। So for example, an airline has many different customer personas, with differentiation between business class, economy class travels being one example. An airline will therefore use a range of customer personas to help customize their product offerings to address the needs of the specific personas, right? अब इसी सेंस के अंदर if your persona is कि people who want to be clean, then you're going to be not just messaging but you're going to be designing, you're creating your product or service keeping in mind that your customer is going to use it to clean themselves as compared to look good, right? Your product would change over time for this. You might come up with a different range for this people. At the start you're testing out the market, like startups or entrepreneurs के ये ना testing की start कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मुझे ये रिसर्च मेरी बताती है कि अच्छा ज़्यादातर जो है इधर मट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए लोग साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लस दे वांट टू लुक गुड, ठीक है। वो अभी मैं सिर्फ पहली वाली चीज़ पे आता हूँ कि सफाई वाली, उसका मैं एक पर्सोना बनाऊंगा और उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करूंगा, देखूंगा कितने लोगों के साथ मेरे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसको फिर मैं
फिर मैं जाके दूसरे वाला बना लूंगा लुकिंग गुड वाला, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करूंगा, कंपेयर करूंगा किसको ज्यादा है। हो सकता है एक हाइब्रिड मैचिंग और मैसेजिंग करके मैं देखूं कि नॉट जस्ट क्लीन बट शी आल्सो लुक गुड, राइट। उसको टेस्ट आउट करूंगा, इन तीनों के फिर रिजल्ट कंपेयर करूंगा, ठीक है ना। एंड इट बी वेरी डिफरेंट टू से कि जी नॉट जस्ट क्लीन इट लुक्स गुड, इट वुड बी डिफरेंट टू से कि जी नॉट जस्ट लुक गुड बट इट आल्सो क्लीन्स यू, राइट। इट्स एज इफ टू से कि जी बाकी शैम्पू नहीं क्लीन करते हो समथिंग, जी मैसेजिंग फर्क होगी। मैसेजिंग फर्क होगी। So you are also in that sense, if I say कि जी not only looks good but cleans also, it's also कॉन्ट्रेस्ट की जो क्लीनिंग वाली है वो कोई एक्स्ट्रा फीचर है, हालांकि शैम्पू का इज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट बेसिकली, राइट। सो इफ आई टेक दिस टेक, तो कल को शायद मुझे डिफेंड करना पड़े कि जी बाकी वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने शायद देखा हो सर्फ एक्सेल और एक और ब्राइट का मेरे ख्याल से कंपटीशन थोड़ा चल रहा है ना, तो एक ने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया कि जी नीले वाला पाउडर ज्यादा साफ करता है, उन्होंने अपना नीला कर दिया पाउडर, उसके बदले में ऐड बना, हमारा तो पहले से नीला था। यू अंडरस्टैंड, सो यू वांट टू हैव दिस इन माइंड कि कहां पे आपका, अब मोल्टी फोम ने आपको याद है वो वाली एक एडवर्टाइजमेंट सुनाई थी जिसमें वो कहते जी मेरा फोम वो घर पे वो उसको क्या बेटी को भी गिफ्ट देता है, सब कुछ करता है, उसका भी वो एक वो ड्रॉबैक आ गया था पिछले कोई 3-4 साल पहले ना, इसी तरह करके कि मैं अपना खुद ही खरीदूंगी, I'm independent now. So there they were targeting the independent वाला persona, these are young people who are getting Papa या independent. multi-form, Absolutely, वो वाला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो वो वहां पे they were targeting that sort of those sort of people जिनके साथ वो रेजोनेट कर सकते थे कि ये वैल्यूज हैं, ये यंग ये चाहते हैं अपनी इंडिपेंडेंस, उसको यहाँ से ये सिंबल दो, एज कम्पेयर टू अपने कंपटीशन को भी खड़ा करो, इतने सालों की क्या बुलशिट करें, कल्चर चेंज हो गया, राइट। So here, this is very helpful to build the persona and to understand and to put ourselves into their shoes. And we are, the first step here is कि हम उनका खाका बना के उसको इमेजिन करें, उसके पाँव में लाएं। इसके अगला भी स्टेप एक होगा जिसके अंदर हम वॉक थ्रू करेंगे, जिसको कस्टमर जर्नी कहते हैं, कि वो डेली लाइफ में उसको क्या एक्सपीरियंस कहाँ से क्या आ रहा है, और उस एक्सपीरियंस के विदिन हम कहाँ पे इंटरवेंशन अपनी लाएंगे, ठीक है ना। अब द वर्ड इंटरवेंशन टिपिकली जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट वर्ल्ड का वर्ड है, यहाँ पे इंटरवेंशन की बजाय मोर लाइक एडवर्टाइजिंग वैल्यू प्रोपोजिशन है, ठीक है ना एसेंशियली। लेकिन दिस इज लाइक यू नो एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट बोथ, इट्स अबाउट मेकिंग अ सोशल इम्पैक्ट, बिल्ड मेकिंग पीपल्स लाइव्स बेटर, राइट। दैट हैज टू बी मेन फोकस यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर ड्रिवन, unless we are authentic and real to our sincere drive to do this, I don't know if we'll be able to create that product or service which actually gives them that value. और एक्चुअली आप दें तो उसके बाद यू कैन चार्ज द वैल्यू, मतलब द टाइम व्हाटएवर यू वांट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप कस्टमर को समझ के ही उसके हिसाब से उसकी हेल्प कर रहे होते हो, तो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन भी अफोर्डेबिलिटी को माइंड में रख के होता है, राइट। लाइक एडिबल्स फॉर एग्जांपल, हमने कॉस्ट उसके नीचे लानी है ताकि वो उसको उससे सस्ता पड़े और वो यूज करे, खाली ये नहीं एनवायरनमेंट बचाने का, उसको प्रैक्टिकली जे फर्क पड़ेगा तब वो हिलेगा, ठीक है ना। और इट नीड्स टू बी सीन गेट, but that's the point कि persona बना के लोगों से conversations करना और to understand better with their and empathy matters. So just moving ahead, so you know when we, so this is what we do with this fictional representation, we give it a real name, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सो लैया टारगेट कर रहा हूँ, just to is everybody familiar with the place called लैया, ठीक है ना, इट्स समवॉट रिमोट, राइट। तो वहां पे अगर तो मैं ये देखूंगा उस क्राउड के अंदर टिपिकल नाम क्या है उन लोगों का, ये नहीं मैंने अपने एमी को नहीं दे देना, अल्लाह देता हो सकता है कोई एक उस क्राउड में रेगुलर नाम हो, अगर मैं मेल टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक स्टीरियोटाइप बनाना है हमने उस क्राउड कम्युनिटी का, उसकी एक एज देनी है, जेंडर डिफाइन करना है, राइट। और ये हम फीचरिंग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हु आर द पीपल हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, द टिपिकल पीपल, द मोस्ट हार्ड हिट पीपल, द आर हाईएस्ट पोटेंशियल वैल्यू मार्केट। अभी तक सोल्यूशन की बात नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड से कर सकते हैं, करियर क्या है उसका, ठीक है ना। देन द प्रॉब्लम, so you write a problem down, you know, ये अच्छा, and this is happens after a process, right? So what I would do is just to start off, मैं एकदम जाके तो नहीं randomly मुझे ये पता लग जाएगा ये वो है,
ठीक है ना, मैं अपनी इमेजिनेशन से थोड़ा सा कोई एक स्केच बनाऊंगा, अच्छा ये हो सकता है, उसको मैं जाके थोड़ा सा वैलिडेट करूंगा, जैसे मैं लोगों को समझता हूँ, मार्केट को समझता हूँ, कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, तो मेरा पर्सोना फिनेस ऑप्टिमाइज होता जाएगा। मैं वो वाले वर्ड्स और फ्रेजेस और वो कॉमन वर्ड्स अगर लोग यूज करते हैं, वो वाले प्लग इन करना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए वो यूज कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर परसीविंग और व्यूइंग इट, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ सोफिया, who's 32 from Pakistan and 35,000 rupees from Lahore, बैचलर्स किया हुआ डिजाइनर है, she wants to be confident that her business and efforts will give her success and power, right? Her goals are to run a successful business and be appreciated for her efforts. So I guess she's running a design business, right? I would use this product service because it will give me the knowledge, confidence or support. ठीक है, अच्छा ये फॉर एग्जांपल दिस कुड बी फॉर बिजनेस ट्रेनिंग सेशन, ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसी तरह कुछ सॉरी or maybe consultancy again. कंसल्ट, मतलब ये ट्रेनिंग के लिए बनाया था पर्सोना ना एक टाइम पे, तो मैंने उसे फ्रैंकली कॉपी पेस्ट किया। सो उसके लिए सो टिपिकल डिजाइनर हु वांट्स हेल्प एंड शी वांट्स टू सक्सीड एंड शी वांट्स सक्सेस एंड पावर एसेंशियली। ये भी हम देखेंगे कि ये कहाँ से स्टेटमेंट्स निकली हैं, जो एम्पैथी उसकी उसकी जो स्टेटमेंट्स है कस्टमर की, वो हम कैसे रेजोनेट कराते हैं एक लाइन के अंदर, अभी हम आगे देखेंगे, राइट? सो आई मेक अ पर्सोना एंड दिस इज व्हाट द पर्सोना विल लुक एंड फील लाइक। हम अच्छा से उसको डिजाइन भी करें, उसके डब्बे डालें जो हमारी की चीजें हैं, तो दैट वुड बी गुड, यू नो। अब ये वाला जो आपको डिजाइन टेम्पलेट देख रहे हैं, ये आई पिक्ड अप फ्रॉम uxperia.com, राइट? एंड आई वुड वेलकम एवरीबॉडी कि आप जाके ये वाली साइट देखें, इनके पास बड़े मजे मजे की टेम्पलेट्स पड़ी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की भी, डिजाइन थिंकिंग की बहुत सारी, राइट? सो हियर यू हैव द नेम अप टॉप, हेलन कारपेंटर, and she represents 28% of my target market. वो आप देख रहे हो ऊपर ग्राफ बना हुआ 28%, राइट? तो यहाँ पे उसने वो मार्केट साइज क्या है 28%, so she this persona will represent 28% of the market or the buyers within the market, right? I can give my personas types, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई एडवेंचरर है, कोई पर्सनालिटी टाइप, डिपेंडिंग ऑन माय प्रोडक्ट, कोई कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है, कोई हाई पोल्यूटर है। Sir, ये 28% is the number of percentage of people who she's targeting, right? Persona. So ये जो हेलन कारपेंटर है, ओके, सो मार्केट साइज जो टोटल लोग हैं वो 100 हैं लेट्स से मार्केट में, ठीक? सो ये वाला जो पर्सोना है जो एक फीमेल का है, ठीक है, जो हेलन कारपेंटर के नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो शी रिप्रेजेंट 28% ऑफ 28 आउट ऑफ द 100 हमारे टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, टोटल हमने जो मार्केट देखी कि सारों को, हम इतने लोगों को जो है मैं अपनी ट्रेनिंग्स भेज सकता हूँ, ठीक है ना। लाहौर, ओके, मैं अपनी एग्जांपल कर लेता हूँ, इसी को यूज करते हैं। लाहौर के अंदर, फॉर एग्जांपल ऐसे कि 100,000 जो है वो लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम, ठीक है ना, ये फिटिंग अराउंड द एज ऑफ 32 35, ठीक। और 100,000 के अंदर 28% जो है वो विमेन है जो इस तरह ये कर रही हैं, जो इस पर्सोना को रूट करती हैं उन 100 के अंदर से। सो ये जो 28% है, मार्केट साइज 28% लिखा हुआ है इस पर्सोना का मार्केट में। अब ये भी है कि ये मैंने अभी जो बात की आपसे, ये नंबर ऑफ पीपल के साथ की है कि 1 लाख लोग हैं, ठीक है। आई कुड ऑल्सो बी व्यूइंग दिस एज कि मार्केट के अंदर रेवेन्यू कितना है, मार्केट की जो बात करते हैं साइज की, Market capital. साइज की, मार्केट साइज ना रेवेन्यू के टिपिकली बाद में होता है कि कितने का बिजनेस एक्सचेंज हो रहा है, वैल्यू एक्सचेंजेस मनी टर्म्स में कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर लाहौर के अंदर अगर 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, लोग कोचिंग या ट्रेनिंग किसी से लेने पे खर्च कर रहे हैं, सो ये पर्सोना 28% उस 1 लाख 28,000 रुपए का बिजनेस ये वाला पर्सोना कर रहा है, या वो लोग जो इस पर्सोना को मैच करते हैं वो लोग 28,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, समझे? Yes. ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखिए गोल्स उसके क्या है कि फाइंड अ नाइस प्लेस एंड विद अ गुड वाइब फॉर अ डेली कॉफी, ठीक है ना, दैट दोस आर गोल्स, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू अकम्प्लिश। देन उसने जो कोई ऐसा कोट मैं जब लोगों से इस तरह मैचिंग पर्सोना से मैंने लोगों से बात की, तो एक ही लाइन वो बार बार कहते हैं
there's nothing better than a cup of coffee in the morning. ठीक है, so ये एक resonating quote है उनका. This will tell me tomorrow कि वो सुबह उनकी नीड राइज करती है. Where and when? You know? सोशली वो कौन कौन से मीडियम पे हैं? So फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टा पे है, कहाँ कहाँ है? Background इनकी क्या है? In this case, Helen is a mid-level manager at an IT company in New York. She likes to get little treats like a few cups of delicious coffee every once in a while. ये दोस्तों के साथ चले गए, short office break ले ली, we're getting tired, let's just get a coffee from the corner. मोटिवेशंस क्या है उसको उधर जाने के लिए? वाइब अच्छी होनी चाहिए जगह की और ऑफिस के भी पास हो ताकि जल्दी क्विक रन कर सके. फ्रस्ट्रेशंस क्या है कि जाओ ना तो लाइनें लगी होती हैं ऑफिस के प्लाजों के पास, जो कॉफी शॉप्स होती हैं उसमें बहुत लंबी वेट करनी होती है और कॉफी बस वो उन्होंने एक दफा बना ली होती है, वही देते जाते हैं. राइट. अच्छा, अब आप सबसे नीचे देखें, व्हेन वी कवर कस्टमर जर्नी विल कवर दिस बेटर, बट लास्ट वाला राइट पे जो है ना, जहां पे वो 3 इमेजेस या सीन्स आपको नजर आ रही हैं, ये हम मैप करते हैं कि वो पर्सोना डिसीजन कब ले रहा है व्हाट टू गो फॉर. प्रॉब्लम अराइज हुई, सॉल्यूशंस आइडिएट हुए, डिसीजन हुआ. ठीक है ना, वो किसी को मिले, उन्होंने कहा अच्छा लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, एंड सो दे चोज अ प्लेस एंड वेंट. राइट. सो व्हाट वाज द ट्रिगर इवेंट हियर? मीटिंग समवन. सॉल्यूशंस जब आए तो माइंड में किस किस बेसिस पे आए? क्या प्लेस की प्रॉक्सिमिटी से आए, ब्रांड नाम से आए, कोई हैबिट डेवलप हुई है उससे आए, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट कॉफी में उसे किस वजह से वो आइडिया है, उनका मूड क्या हो रहा था उन लोगों का? शायद उनको कश्मीरी चाय चाहिए थी. ठीक है. व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज डिसीजंस हैपनिंग इन द पर्सोनास लाइफ? तो ये वाला आखिरी वाला डिसीजन वाला है. तो 2 4 5 इमेजेस हम यूज करते हैं कि वो स्टेप्स ऑफ द डिसीजन कैसे है. प्रॉब्लम अराइज की, डिसीजन होना, और सोल्यूशन, और एंड क्या हो रहा है उसका. और एंड सोल्यूशन क्या है? करंट हैबिट, और करंटली वो क्या कर रहा है पर्सोना अपना सोल्यूशन. ठीक है ना. टिपिकली वो लोग क्या कर रहे हैं. राइट. और इस तरह की जो हम अपने हिसाब से फीचर पर्सोना को बेहतर समझने के लिए करते हैं, वो हम बनाते हैं. राइट. ओके. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमने प्रॉब्लम स्टेट की, और फिर हमने पर्सोना बनाया कि कौन ये लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उनको हमने उनसे बात इंटरव्यूज करके, मे बी एट सम पॉइंट सर्वेस, अगर इतने बड़े क्राउड का सैंपल लेना हो तो सर्वेस करके वी गेट दिस की इनपुट्स, और उससे हम उनका ये फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे. ओके. गुड इनफ? डज दैट मेक सेंस अप टिल नाउ? ठीक. Yes, sir. चलिए, अब खाका भी बन गया. अब क्वेश्चन एक ये की है कि जी गोल्स जो हैं ये बार बार लिखे हुए हैं, तो ये क्या ऐसे ही हम बस बातें कर करके एक अपने हिसाब से असेस करेंगे, या फिर मैं क्या एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता रहूंगा? अच्छा, इस बंदे ने ये कहा था यस, इसने ये भी कहा था यस, और उससे मैं कॉमन मेजोरिटी उठा लूंगा कि कॉमन कितनी चर्न थी. दैट कैन आल्सो. अब ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा गैदरिंग और एनालिसिस का फील्ड भी इसके अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को रीड करके एक सिंगल फिगर के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं. अच्छा, इसके लिए भी एक देयर इज अ टूल, राइट, व्हिच इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट. सो हम लोगों को बेसिकली इंटरव्यू करेंगे, राइट, एंड विल कम अप विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट, एंड दिस एसेंशियली द पॉइंट कमिंग अप विद द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस इवन. ठीक है. और इस प्रोसेस का पर्पस ये है कि जो हमारी ये प्राइमरी रिसर्च हो रही है, प्राइमरी रिसर्च होती है जो फर्स्ट हैंड जाके आप मेन सोर्स से जाके द मदर ऑफ वेल्थ से जाके आप जो लेते हैं चीज, ठीक है, दैट इज प्राइमरी. आपने ऑथेंटिक सोर्स से ऑन द ग्राउंड ली है. ये आप जाके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिस्टिक्स उठा के उसके बेसिस पे एनालिसिस करके कोई चीज करते हैं, वो सेकेंडरी डेटा है. ठीक है ना. अच्छा, सो प्राइमरी जितनी हमारी रिसर्च होती है उसको इकट्ठे करके एक्सप्रेस करने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और फील क्या कर रहे हैं. ठीक है ना. पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू डू दैट, and the point of view statement uses something which is called an empathy map, which we'll just come to.
So it's important that we uh, go through this whole step-by-step process, because it will help us to point out what we are asking हमारा subject interview. What exactly is it? Is it the right thing or not? And where does this information go which we're getting? ठीक है ना, जो information we're getting, how are we recording it and how is it going to be used? और क्या बात 10 लोगों से मैंने बात की, जो मुझे ख्याल आया ये वाली चीज़ है, बस I went with that. जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, welcome. Whether the interview subject is one of your target persons or not, when we go talk to them, we'll understand कि अच्छा जो हमने highest value market के ये fictional representation persona बनाया है, ठीक है ना, whether this person is actually the person we're interviewing and whether this information is the one which needs to go into this persona, ठीक है ना, and then how do we make sense of all of these conversations, ठीक है ना, क्योंकि लोगों से आप हम मतलब in every day even when we're trying to be simple, हमारी conversations जो हैं वो काफ़ी complex हो जाती हैं. So now what we do is to make a point of view statement, and this is also called an empathy map. This is mapping empathy to somebody. This is a way to, it's a map where how you can empathize with somebody, put yourself in other shoes, because there are 4 things which we have to look for: what we're saying, what they're doing, what they're thinking, and what are they feeling. राइट, सो मैं किसी के पास जाऊंगा, उनसे बातें कॉन्वर्सेशन में करते हैं ना, जो मैं नोट्स ले रहा हूँ उसको मैंने नोट पैड को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया होगा, बल्कि एक्चुअली जिस वक्त नोट टेकिंग हो रही होती है ना कॉन्वर्सेशन में, वो स्टेप बाय स्टेप बस लिख लेते हैं, टिपिकली जो करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बस लिख लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं. वंस यू कम बैक होम एंड यू आर कंपाइलिंग योर नोट्स, तो जो उसकी थिंकिंग वाली चीजें हैं वो आप थिंक वाले में लिखेंगे, जो वो कह रहा है वो आप से में लिखेंगे, जो वो कर रहा है, ठीक है ना, यू व्हेन यू टॉक टू देम दे विल टेल यू कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है ना. मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो है अभी जाके कॉफी घर से ही लेके आती हूँ गरम हेलन वुड से, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ. शी इज सेइंग आई हैव अ प्रॉब्लम विद डूइंग दिस बिकॉज़ इट टेक्स टाइम इन द मॉर्निंग एंड आई वांट सम निश place, and she says I think if it was there, I think a lot of people would go there. Again, if I'm able to go and get coffee, which is really nice, I don't have a lot of wait time, it's going to make me feel really fresh in the day. It's going to cut down my stress. So she is feeling this, right? So these are the key 4 words also. जो वो बोल रहे हैं वो हम सिर्फ से में लिखते हैं, जो एक्चुअली लाइफ में कर रहे हैं वो हम डू में लिखते हैं. ये इंटरव्यू से हमें पता लगेगा वो क्या करेंगे. जो वो सोच रहे हैं ना वो उसमें वो कहेंगे कि आई थिंक दैट दिस इज सो. और फील के लिए टिपिकली वो कोई इमोशन की बात करेंगे. दिस मेक्स मी रियली एंग्री, दिस गिव्स मी सच रिलीफ, ओह दिस विल बी वंडरफुल. आई फील दैट्स नॉट द राइट वे. इमोशंस वाली बातें हम फील में लिखते हैं. सो ये वाली हमारे जो इंटरव्यू नोट्स हैं उसे हम ये वाले चार डब्बों में डाल दिए. एंड देन ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल हल्का सा, बट ये मेथड थोड़ा सा है कि सो व्हाट वी डू इज टू मेक द पॉइंट ऑफ व्यू, कम अप विद द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट, राइट. We take the so we take the say and the do, and we put it in the say and the do quadrants transform into the point of view goals, ठीक है ना. So the point of view statement reads like Helen needs a way to get good coffee because that will freshen up her day, ठीक है ना. ये इंटरव्यू से हमें पता लगा था जो से और डू वाली चीजें, जो टॉप वाला 2 बॉक्सेस हैं, those are the goals, those are things. So what they're saying is they're doing. So everybody has मतलब जो वो लाइफ में करना चाहते हैं एक्चुअली वो करने की ट्राई करते हैं, to be very blunt and honest, right. So जो एक्चुअली कह रहे हैं और कर रहे हैं, they're actually pursuing something, so they're making these decisions and actions. They're already doing this and they're saying कि I'm doing this because of this, ठीक है. So ये उनके गोल है जिसके पीछे वो जा रहे हैं. इसके पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है उनका ये करने में, दैट इज वेयर द थिंक एंड द फील, उनकी थॉट्स और फीलिंग्स की बात आती है अंदर की, ठीक है ना. ये हमें वो इनसाइट इनटू आवर पर्सोना या हमारे जो बहुत सारे लोग हैं कि ये लोग ये कर क्यों रहे हैं, ये देता है.
ठीक है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द शीट। बीच में मैं उसका एक तस्वीर भी लगाऊंगा, ठीक है ना। वही मैं लिया कि उधर के ड्रेस वगैरह, जो मेरा टारगेट कस्टमर है उसकी उसी की तरह की ड्रेसिंग, उसी तरह का आउटलुक, उसकी क्लोजेस्ट पिक्चर मैं बीच में लगाऊंगा, ताकि मेरे लिए विजनिंग एनविजन करने में मदद हो थोड़ी। ठीक है। सो यहाँ पे एक सोल्यूशन आया फॉर एग्जांपल कि जी कॉफी ऑन द गो, राइट। सो आप ऐप से ऑर्डर करते हैं, जस्ट पिक योर कॉफी, इट बी स्मेलिंग एरोमेटिक, ठीक है। उसमें लॉयल्टी डिस्काउंट भी, ये वो चीजें। तो ना मैंने साइट बना ली, चला ली। अब ये पहले तो शुरू के अंदर बात है ना कि मैं प्रॉब्लम, ये स्टेप बाय स्टेप भी मैं फिर से वो पर्सोनास बना के, जो पर्सोनास वर्किंग विद द पर्सोनास इज गोना बी अ कांस्टेंट थिंग। मैंने वेबसाइट बना ली फॉर एग्जांपल कॉफी ऑन द गो की। नाउ अगेन आई विल नीड टू इंटरव्यू माय क्वेश्चन, इट विल बी वेरी इंसाइटफुल टू अंडरस्टैंड कि जो यूज कर रहे हैं व्हाट आर दे नाउ सेइंग एंड डूइंग ऑन माय साइट एंड विद माय proposition, my product or business, and what do they feel and say, think and feel about it, ठीक है ना। मेरे कस्टमर फीडबैक और मेरी ऑनगोइंग ग्रोथ का पार्ट होगा पर्सोनास के साथ काम करते रहना। एंड देन देयर विल बी थिंग्स व्हिच दे विल से व्हिच आर पॉजिटिव, व्हिच जो हमारा स्वॉट है, ठीक है ना, उसके साथ रेजोनेट कर रही होंगी, ठीक है ना, जो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही होंगी, जो कोई ऐसे भी पॉइंट्स नहीं। सो क्या चीजें हमारे बिजनेस में नेगेटिव हमारे साथ जाती हैं और क्या पॉजिटिव जाती हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि नेगेटिव को हम एड्रेस करके रिस्क कम करें और पॉजिटिव को हम और कैश इन करने की कोशिश करें। ठीक है ना। सो एम्पैथी मैप आपके सामने आ जाएगा, एंड देयरफॉर टू सिंपलीफाई, मेक इट सिंपल एंड अंडरस्टैंड इट, वी विल राइट द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट। एंड अब ये खाका आ गया ना, इसके पीछे हमें पता है कि लेट्स से लाख लोग हैं, तो अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, वो प्रोपोजिशन ये देता हूँ, तो ये एक अगर मानते हैं उसका मतलब है लाख लोग मानेंगे। तो जो मैं आइडिएट करूंगा कल को सोल्यूशन और ट्राई आउट करूंगा, लाख लोग हैं, हो सकता है मैं सैम्पलिंग 100 के साथ कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसमें और बेहतर कर दिया, मैं बड़ा सैंपल साइज चाहता हूँ, मैं 500 से कर सकता हूँ। इसी तरह आपको याद है हमने अडेप्टर कर्व पढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप, पहले इनोवेटर आते हैं, ठीक है ना, फिर विजनरीज आते हैं, फिर जाके वो मेजॉरिटी आना शुरू होती है। तो यही कांस्टेंट लर्निंग जो है मेजॉरिटी तक पहुंचने के लिए मुझे इतनी अच्छा अपना वैल्यू बनाने देता है कि एक तो मैं इंश्योर कर रहा होता हूँ कि सक्सेस हो, वो उतने लोग एक्चुअली यूज करें, लें, अडेप्ट करें। सेकेंडली अगर मैंने वैल्यू उसके अंदर बिल्ड किया तो मैं हो सकता है उसके पैसे भी ज्यादा ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट में हमने डिजाइन थिंकिंग की बात की, दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। ओके, एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर? ये मोर और लेस टूल्स आज के यही हैं, ठीक है ना। पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, पर्सोना, राइट। फिर हमने देखा पर्सोना के पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट हमने बनानी है, और उसके लिए एम्पैथी मैप्स हम यूज करते हैं। Does this make sense? Do you guys think does this methodology make sense? Is this like a logical So process? पहले पर्सोना बनाएंगे, फिर पर्सोना से एम्पैथी मैप, और फिर जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट, राइट। So essentially पर्सोना और पर्सोना का पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट, और पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट बनाने के लिए जो वो टूल है वो ये एम्पैथी मैप है। अब देखो ना, ये जो है से, डू, थिंक, फील, ये हमने जो लोगों से बातें की, इंटरव्यूज किए, उसके जो नोट्स हैं, उन नोट्स में से जो थिंक वाली चीजें हैं वो थिंक में लिखेंगे, फील वाली फील में लिखेंगे, डू और से उसमें लिखेंगे, और फिर वो जो गोल्स हमें पता लगेगा, से और डू वाली बातें जब हम पढ़ेंगे ना, what this person, these people are doing and saying, उसे हमें पता लगेगा कि ये गोल्स क्या अकॉम्प्लिश करना चाह रही हैं, क्या, द व्हाट, एज कंपेयर टू जो फील और थिंक है, दैट विल मेक अस टू रियलाइज व्हाई।
These people are doing this. Why are they doing? वो भूख मारने के लिए कर रहे हैं, वो सफाई करने के लिए कर रहे हैं या अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं? Why? यूज तो कर रहे हैं शैम्पू, दैट मिट बी अ फैक्ट. वो कहता है कि मैं शैम्पू खरीदता हूँ, वो खरीद के भी लाता है, यूज भी करता है, लेकिन वो क्यों शैम्पू कर के रहा है? केस में कई लोग वो डैंड्रफ के लिए भी यूज करते हैं। सो दैट वुड बी, ठीक है, हाइजीन रीजंस भी हो सकते हैं, क्लीनलीनेस इन द सेंस बिगर हाइजीन हो जाता है, बट बात ये भी आ गई. सो हाइजीन, सो इफ आई, अच्छा इसमें मैं आगे जाके वैसे ये एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा हिंट करा देता हूँ. कोक ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान के अंदर टी मार्केट के अगेंस्ट. टी मार्केट इज अ वेरी हॉट मार्केट. इफ एनीबडी हैज टी, यू नो, यू कांट ब्रेक टी हैबिट, राइट? पाकिस्तान में टी हैबिट नहीं टूटती. इन्होंने क्या किया, ओके, सो कोक, आप जब जनरली कोक का सोचते हो तो आपको क्या ख्याल आता है, मतलब कोक किस लिए आप यूज करोगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट कोक सॉल्व्स? कोक बेसिकली तो थ्रस्ट और मतलब प्यास बुझाने के लिए। प्यास बुझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से ये रेजोनेट, जी प्यास बुझाए, ठीक है ना, ये प्रोग्राम हुआ हुआ है, प्यास बुझाती है. सेम टाइम कोक अपने आप को एक्चुअली एज ए रिफ्रेशमेंट मार्केट करता है, राइट? रिफ्रेशमेंट है ना, ठीक है ना, रिफ्रेश करने के लिए. अच्छा, एज कंपेयर टू एक ड्रिंक्स के अंदर एक और कैटेगरी है विच इज एनर्जाइजर ड्रिंक्स. हाँ, उनका एनर्जी बूस्ट है बेसिकली। बिल्कुल. तो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च की, शाम वाली जो चाय लोग पीते हैं, वो पीते हैं क्योंकि उनको नींद आ रही होती है, तो वो एक जाग जाते हैं, तो एनर्जी की एनर्जाइजर है. शाम वाला जो कप ऑफ टी है ना, वो एनर्जाइजर है. प्रॉब्लम क्या है? उनकी एनर्जी नीचे हो रही है. सोल्यूशन क्या है? चाय पिए. ठीक है, कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये थक बड़े गए हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं, चाय पी रहे हैं. सोच क्या रहे हैं कि जी मैं पी के जान आएगी तो अगला आगे काम करेंगे, काम करना. और फील क्या करते हैं, अच्छा ये मैंने चाय पी के फ्रेश हो गया, मतलब एनर्जी आ गई, तो मैं काम बेहतर कर सकता हूँ. साड़ी टूटने वाली, जो बॉडी टूट रही थी, वो बच गई. ठीक है ना. सो से डू थिंक फील. So what Coke figured out was that these people, that these people are using it for energy purposes. So Coke tried out in marketing or branding के हिसाब से they tried to realign their brand, the experience of Coke into कि जी energy drink, energize करे. And believe it or not, amazingly, और Coke पाकिस्तान को नहीं ये award दिया Coke International ने, जो 5-8% मार्केट तोड़ी है. नाइस। समझे ना. तो यानी कि ब्रांडिंग, और क्यों और कैसे, सफाई के लिए, अच्छे लगने के लिए, बड़ा फर्क है. और लोग अभी अच्छे लगने के लिए, क्योंकि देखिए आप अगर अच्छे लगने के लिए कर रहे हैं तो फिर और क्या क्या चीजें हैं जो वो अच्छे लगने के लिए कर रहे हैं. आपका कंपटीशन वो भी बन सकता है. अगर सफाई करने के लिए तो फिर और क्या क्या कर सकते हैं. और ये हम बालों तक बात रखते हैं, ठीक है ना, सर और बालों की बात. सर को अच्छा लगने के लिए हो सकता है वो मूस लगाए, जेल लगाए, हो सकता है फिर आप अगर उसको इस तरह कर रहे हो कि जी अच्छा लगने के लिए, तो वो आपके सब्सटीट्यूट मूस और ये प्रोडक्ट्स बन जाए. कैटेगरीज आपकी, आपके वो हैं, सब्सटीट्यूट हैं, ऑल्टरनेट्स है ना आपके. और उसके लिए मतलब वॉशिंग भी हो सकता है ना जरूरी है, हाँ, तो तो मतलब यही मूव एक बात दफा ना, लगा जिसको के आप लोग, 3 दिन हाँ निकाल देता है। एग्जैक्टली. सो आप जिसको ये कह रहे हो अच्छा लगने के लिए, तो आप अच्छा लगने के पीछे जो अपनी मैसेजिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, जो उसकी ब्रांडिंग, जो उसका सब कुछ करोगे, वो टारगेट ही उन लोगों को कर रहा होगा जो इमेज कॉन्शियस हैं. समझो. और इमेज कॉन्शियस एक इंसान जो है, और क्लीनलीनेस कॉन्शियस, बड़ी फर्क चीजें होंगी अगर आप खुद इमेजिन करो. आई एम थिंकिंग मंक एक तरफ, ठीक है ना, जो देखा किसी ने टीवी शो मंक, कोई जरूर देखे. वो उसमें ना वो ही इज अ स्किज़ोफ्रेनिक, उसको फ्रीक होता है सफाई का. ये हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, सीधी होनी. कुछ होते हैं ना लोग उस तरह के डिस्ट्रैक्टेड फंसे होते हैं, ऑटिस्टिक इवन. तो ये मंक इज लाइक फ्रेंड्स में मोनिका है। मोनिका. season में कुछ नहीं है मोनिका। उसको. ओके यस, तो मल्टीप्लाई मोनिका बाय 100. You gotta watch Monk. Awesome show. It's a detective show. So you know it's smart, it's crime, it's fun. अच्छा, और ये इस तरह के वो उसका बीच में हैकअप भी है. So the point here is कि how we categorize, eventually जाके वो resonate उन लोगों और उन messaging, उन conversations में. When we go to marketing strategies ना, we'll understand कि how all of this is in conversations, you know, between people. And these conversations now
they are very visible to us on the social media, राइट। पहले तो लोग बस अब एक दूसरे बात करते थे, टाइम गुजर गया, किसको पता है, होती नहीं होती रही ना। नाउ ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती जा रही है कहीं पे, मतलब ऐसी रिकॉर्डिंग जो अभी इंसान इस वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं, नौ मौत के बाद। मौत के बाद तो सारी चीजें आ जाएंगी ना फिर से वापस, ठीक है ना। सो दिस इज स्टोरी, राइट। अच्छा, अब सो देयरफॉर जस्ट टू सॉर्ट ऑफ फिनिश ऑफ द वर्कशॉप, देन वी कैन कम गेट बैक टू दिस ओपन कन्वर्सेशन। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम अपने पर्सोनास को इंटरव्यू करेंगे, राइट, टू टेक डीपर। ये हम कैप्चर फाइंडिंग की जब हमने एम्पैथी मैप पे उनको कैटेगराइज किया, और वो जब हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट आई, उसके हिसाब से हमने उसको सॉल्यूशंस, और हम अब हम ये भी देखेंगे कि वो सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है ना, जो हमारे कंपेटिटर उस सेंस में बन रहा है। हमारा कंपेटिटर जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांड हो या कोई कंपनी हो या कोई और प्रोडक्ट हो, एक्चुअली वो सोल्यूशन है, समझे ना। मैं अगर इमरजेंसी लाइट्स बेचना चाहता हूँ, क्यों बेचना चाहता हूँ जी, लाइट बड़ी जा रही है आजकल लाहौर में, तो रात को अंधेरा होता है। तो द क्वेश्चन इज कि लोग जिनको मैं टारगेट करने लगा हूँ, वो एक्चुअली इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो हो सकता है मोमबत्तियां जला रहे हैं, उसको बिजली महंगी पड़ती है, तो मेरा कंपटीशन मोमबत्ती बन जाती है, नॉट इमरजेंसी अदर इमरजेंसी लाइट ब्रांड्स। हाँ, अगर हायर क्लास के अंदर मैं बेच रहा हूँ, तो वहां पे जहाँ पे वो ब्रांड और ट्यूब जलनी चाहिए, एक अच्छी तरह फिक्स होनी चाहिए, उसका फिट सा रिमोट होना चाहिए, आईओटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, दैट्स अनदर स्टोरी, देन दैट्स अ डिफरेंट मार्केट टारगेट सेगमेंट। उसका पर्सोना फर्क होगा, इसका पर्सोना फर्क होगा, राइट। सो देन तो हम अपना सोल्यूशन जो है उसको स्केच करेंगे, वो एंड वी विल शो कि अच्छा दिस इज व्हाट, एंड प्रोटोटाइप कैन इवन बी ऑन पेपर, ठीक है ना। सो प्रोटोटाइप इज सपोज्ड टू रिलेट द मॉडल, द प्रोसेस, द आइडिया, द सोल्यूशन टू योर whoever you want, to yourself, but essentially anybody else also, ठीक है ना। लोगों को दिखा सकते हैं एसेंशियली हम लोग, ताकि उनसे फीडबैक और लें, जिसकी बेसिस पे हम एमवीपी बनाएं, ठीक है ना। सो इसके अंदर आइडिएट एंड देन बिल्ड, ये डिजाइन थिंकिंग का 6 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। वंस यू हैव दिस स्लाइड, यू कैन आल्सो रीड डिटेल्स में कि किस स्टेप के ब्रेकडाउन में एक्शंस क्या हैं। एंड ऑन एन एंडिंग नोट, जो प्रोटोटाइप है ना, वी शुड ट्राई टू कैप्चर एज मेनी इनसाइट्स, और जो सबसे ज्यादा कॉमन है, और वो उस हिसाब से हमारा कितना टारगेट यूजर बन रहा है, इसको साथ साथ लेके चल के वी नीड टू डिसाइड कि अच्छा विच डायरेक्शन इज आवर प्राइमरी ऑफरिंग गोइंग टू, ठीक है ना। अब आप शायद फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास दे हैव वन एडिबल्स की ले लेते हैं, राइट। सो एडिबल्स हैज स्पून्स राइट नाउ, राइट। तो जैसे जैसे लोग अच्छा इसका साइज, इसको ज्यादा फिनिश होनी चाहिए, अच्छा ये ऐसे करता है, कीप ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट बेटर, राइट। एंड एट द सेम टाइम आल्सो एक्सपैंडिंग, अच्छा फोर्क भी चाहिए, हो सकता है कल कोई नीड है कि जो वो बंडल में बिकते हैं, राइट। Yeah, it still has the fork. What's going on? Are you like ordering from them? नहीं, ये मैंने उनसे लिया था जब ओरिएंटेशन हुई थी, तो आई हैव दिस Excellent. और एक्सपेक्टिंग कि ये कब डिग्रेड होगा, बट अभी मंथ हो गया, अभी तक तो डिग्रेड। Adil has it on his table every day. He measures it. ठीक है, like 2 grains down, 3 grains down. हाँ, तो मैं इसको रोज देखता रहता हूँ कि इसमें अभी तक जो ह्यूमिडिटी कंटेंट में इतना ज्यादा नहीं आया, एंड इट स्टिल Very स्मेल्स nice. गुड। So cheers, Eliza. सर मेरा पहला जो आइडियल कस्टमर है वो फिर आदिल है। Adil है। वैसे बात ये सही है, could be, ठीक है ना। People who can afford it, who are conscious, ठीक है ना, who are interested also in conservation. सर सो आई विल बी कांटेक्टिंग हिम कि वो मेरा फर्स्ट पर्सोना जो है वो मेरा इंडिविजुअल डेवलप करने में हेल्प कर लें जी आप। Yeah, sure. You could leave me a message in the Excellent. group and we could schedule something. Excellent, excellent. And plus, you know, he is in technology, so technology वाले ये conscious भी हैं, थोड़े environmental ज़्यादा as compared to दूसरे लोग. So that's also. अच्छा, so now as far as the prototyping is concerned, right, we need to get this feedback. So there are key questions we need to have in mind. वरना open discussion तो कहीं भी हो जाती है. But again, tools का क्या फायदा है? वो हमें discipline देते हैं, ठीक है ना, एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक मॉडल देते हैं, एक चीज के बीच में डब्बे में रख के चीज समझता कि हम उसको मैयर कर सकें चीज को, और मैयर करके कंपेयर कर सकें ओवर टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
measuring and comparing over time so that we understand कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है भी कि नहीं, क्या है, right? In that sense, when we have a prototype and you go to your users, so the key questions you want to ask them, Ali, what are 3 things you really like about this? ठीक है ना, यही है ना, हाँ. And then 3 things that you really dislike about this, right? Then you ask them कि अच्छा ये वाले जो चीज़ है तुम्हें मैंने दे दी, तुम क्या इससे अपने कौन से 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? ठीक है ना, maybe with the shampoo he says कि जी I can look good and be clean. I don't know. ठीक है ना? With a spoon he can say कि जी I can save the environment and I can eat. But this is up to the user. Don't lead them on to a solution or what you have in mind. Because that will taint आपका ना कि जो आपने कल को क्राउड में जाना है, हर एक को तो नहीं हम बायस क्रिएट कर सकते ताकि हमारा बिजनेस सस्टेनेबल बने. So बेहतर है कि हम लिसनिंग की वैल्यू बहुत फॉलो करें, right? Listening and reflecting I think are 2 key values in design thinking. और तीसरी obviously build है, जो लेकिन डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग जो है उसको खींच लेता है, ठीक है ना, दैट्स एक्शन, वो वाली वैल्यू आई थिंक उधर है. सो इन दोनों को हम मैंने जैसे बात की थी कि वी यूज देम एज नॉब्स, राइट? विद डिजाइन थिंकिंग यू आर ट्वीकिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस एज वी लर्न एंड वी कीपिंग रीइटरेटिंग, अच्छा इतना हमने इधर कर दिया चेंज, इतना इधर चेंज. डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग के अंदर माइलस्टोन्स और असम्पशन टेस्ट हो रही है, ये हमने ऐसे किया, हमारी असम्पशन के साथ ये हुआ, सो देयरफॉर हमें इसको जल्दी करना है, देर करना है, ये हमारी असम्पशन गलत आ गई, इस वाली फीचर को हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसमें 2 महीने और लग जाएंगे, माइलस्टोन्स को रीडू थोड़ा करना पड़ गया और असम्पशन उसमें ये टेस्ट होंगे देयरफॉर उधर, ठीक है ना. सो दिस इज लाइक दिस इज द इटरेटिव प्रोसेस. और हर मॉडल और बिजनेस के हिसाब से अलग टाइम लगता है, राइट? फेसबुक इज स्टिल बिल्डिंग, वुड यू बिलीव इट? राइट. एंड देन यू आस्क देम कि जी 2 चीजें तुम इसके लिए चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, तो वो क्या होंगी? 3 likes, 3 dislikes, 2 problems it solves and 2 things it can change. You would change, the user would change in this service or product or idea. जी जी. फेसबुक के केस में अगर हम ये देखें ना कि उनकी जो टीम है वो भी उनका इंटरनल कस्टमर है, उसके लिए वो दे कीप ऑन डेवलपिंग एंड कीप ऑन इटरेटिंग ऑन द टूल्स टू बिल्ड द प्लेटफॉर्म बेसिकली. बिल्कुल उसकी वजह से वो रीइटरेशन प्रोसेस में रहते हैं और फिर वो न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स में जा रहे हैं. हाँ, दे आर कीप ऑन बिल्डिंग. बिल्कुल. सो इट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन एसेंस आल्सो. विद इन द बिजनेस जो है वो उसके अंदर इनोवेशन लेके आ रही है, पर वो इतने बड़े स्केल की. एंड व्हाई फेसबुक केम टू माय माइंड वाज कि मार्केट प्लेस बन गया अब फेसबुक. कुछ साल पहले तक it wasn't a marketplace. Now with the introduction of the currency and the next in the next sort of stage, I think what Mark Zuckerberg has in mind कि to make it a digital world, like Second Life वाली कहानी, right? वो VR से भी connected हो, सारी options services सब उधर है. So उसके लिए वो वाला जो VR let's say digital एक world बनाने लगे हैं, ठीक है, उसके लिए भी तो इनको की assumptions टेस्ट करनी पड़ेंगी ना. इनको उसी हिसाब से they have to go how the user is behaving, what the user wants, right? And they have the user की habits being tracked, वो कहाँ से क्या जा रहा है, कितनी देर किस पे कर रहा है, कौन से क्लिक्स कर रहा है, किसको उसने लाइक किया, डिसलाइक किया, कितने ये किए, किस किस से नेटवर्क है, वो सारे ये वाली चीजें एनालिसिस लेके they can build amazing and very detailed personas, right? और इवन अब जब मार्केटिंग की बात पढ़ेंगे तो वहां के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग है दैट इज पर्सनलाइज्ड, ठीक है ना. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन है, बट एसेंशियली भी मैं बता दूं कि इट्स वन ऑफ द पर्सनल डिवाइस वाली मार्केटिंग, द कस्टमाइज्ड मार्केटिंग इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना. अगर बिल बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो वो मतलब बाय डेफिनेशन टेक्निकली वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया बोर्ड है. Digital is highly personalized, it's social, it's connected, it can be customized, it reaches the individuals as compared to billboard तो one to many है ना, ठीक है ना. ये हम आगे जाके करेंगे इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. Oops, I think it just didn't. Okay, that's more or less for today.
ये वाले टूल्स, persona, point of view statement, and these few how to interview and map that information, and then take it towards designing our solution. जब हमारे पास ये persona आ जाएगा, हमें वो रीजंस पता लग जाएंगे लोग क्यों यूज कर रहे हैं क्या चीज, हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जी हमारा जो अब हम आइडिएट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो सोल्यूशन है उसको बिजनेस में बनाने का, ठीक है ना। वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बिजनेस मॉडल कैनवस में करेंगे, बट उससे पहले सो आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू वर्क ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट, पर्सोना, अपना मेन जो आइडियल कस्टमर है उसका एक पर्सोना आप बनाए सब, ठीक है ना। जो मार्केट प्लेस होते हैं जुबैर, उसके अंदर सेलर और बायर, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा इस तरह होता है, जो बिजनेस मॉडल कैनवस बनता है ना उसके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन होती है, तो जो एक साइड की वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वो दूसरे को अपील कर रही होती है और इस साइड वाली इसको कर रही होती है, दैट इज व्हाट अ मार्केट प्लेस इज डूइंग, ठीक है ना। इसमें आप बायर और सेलर का फिलहाल जो है आप दो अलग पर्सोनास बनाओ, ये वो गोइंग अहेड इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में हम करेंगे। हमारे केस में भी यही है। आपके केस के अंदर भी यही है, मार्केट प्लेस है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, रेंट लेके भी यही है। Yes, sir. ठीक है ना, तो आप लेके बायर्स का पर्सोना बनाओ, आइडियल बायर और आइडियल सेलर। Sure. तो आपके केस के अंदर जो इस वक्त आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट है जिसमें लीज और रेंटल हो रहा है, लेट्स से, ठीक है ना, तो उसके पर्सोनास बनाओ कि वो कौन से लोग हैं जो सेल कर रहे हैं और कौन से जो वो लीज रेंट कर रहे हैं। You have a point of view statement. Abhi, what I would like you to do is, because abhi, you want to get familiar with the process also. ठीक है, तो अपने माइंड से एक व्यू लेके कि ये हमारी परसेप्शन में मेजॉरिटी ये और ये ऐसे, तो यू जस्ट फिल इन द पर्सोना फॉर नाउ विद यू अपने माइंड से, ठीक है ना। बेसिक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब हम जाके लोगों को मिलना शुरू करते हैं, उनको कंपेयर करके डब्बों में डालना शुरू करते हैं, तो देन हमारा बेहतर होती है सबकी सारी चीज, ठीक है ना। Yes, sir. Reiterate and re-improve. हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप भी करते हो लेट्स से गाड़ियों की रेंटिंग वाली सबसे पहले, ठीक है ना, तो उसमें आप देखोगे सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, और टिपिकल सेलर का आप नाम रखोगे शीदा टली, मतलब व्हाटएवर, ठीक है ना। उसको आप जो है वो कहोगे कि जी वो लेट्स से गुलबर्ग में है, उसका एक जो है वो शोरूम है, और वो उसके बहुत सारे इतनी को गाड़ियाँ उसने रजिस्टर की हुई हैं, और वो उसके इतने बच्चे हैं, और वो ये करता है, और वो इसलिए ये बिजनेस में है, वो जो हेलन वाली बना लो, ठीक है ना, सेलर। इसी तरह जो बायर है, टिपिकली कौन सबसे आइडियल कस्टमर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा आइडियल कस्टमर इस सेंस में आपका नहीं, वो सेलर का आइडियल कस्टमर कौन है। मार्केट प्लेस में ये होगा ना कि आइडियल कस्टमर कौन है, उस जिसको वो सर्विस चाहिए जो अब आप उसको दिलवाने लगे हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये है जी अभी तक का कहानी। सो आप पर्सोनास देखें, पॉइंट ऑफ व्यू, एम्पैथी स्टेटमेंट, मैपिंग वगैरह। कोई अगर क्वेश्चंस है अभी आउट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड टुडे या प्रीवियसली, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक है, गुड है, वरना ठीक है, आई एम हियर, जस्ट थ्रो योर क्वेश्चंस, थिंक अबाउट इट। ये अगेन जो मैं बार बार ये बात कहते हैं, जो मैं की बातें बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट हो गया, पर्सोनास हो गए, एम्पैथी मैप्स हो गए, ये वर्ल्ड वाइड यूज टूल्स हैं। आप गूगल करेंगे आपको इतने मजे की इनकी वीडियोस, एग्जांपल, केस स्टडीज, बहुत कुछ मिलेगा। सो वेयर यू थिंक यू वांट टू अंडरस्टैंड बेटर, द इंटरनेट इज योर वर्ल्ड, लाइक लिटरली इट इज द वर्ल्ड इन योर पाम टॉप, सही है ना। Otherwise, I'm also here. जो मुझे पता है, you guys know कि I'm here to share. Otherwise, we can try and figure things out. So no worries. ठीक है, Thanks, sir. We'll look into it. हाँ जरूर, ठीक है, फिर चले, फिर मुझे भी Thanks a इजाजत lot. दें आप लोग भी। Thanks a lot for this ठीक है, session. my pleasure, yes. Everybody, best of luck. Thank you. Okay, have a great day. Allah Hafiz. Same to you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.